फिर हागुरोमो बताते हैं नारुतो के अंदर सभी टेल बीस्ट का चाकरा है और सास्के के पास रिनेगान है। अगर वो दोनों एक साथ हैंड साइन बनाए तो इन्फिनिट सुकुयोमी हट जाएगा और सभी लोग आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को हैंड साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सास्के कहता है ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन उससे पहले सभी 5 कागे को मार दूंगा जो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं अभी तुमने 5 कागे के बारे में क्या बोला सास्के? तो सास्के कहता है तुम टेल बीस्ट, मैं तुम लोगों को भी अपने कंट्रोल में लूंगा और इसी के साथ तुम लोगों से भी छुटकारा पाऊंगा। तभी नाइन टेल सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर हागुरोमो कहते हैं मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मैं इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, तो मैं अब सब तुम पर छोड़ रहा हूँ नारुतो। फिर ककाशी कहते हैं क्या यही तुम्हारा सपना था सास्के, अपना बदला पूरा करना? तो सास्के कहता है हाँ मैं पहले बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। फिर मैं सब कुछ दोबारा से बनाऊंगा, एक ऐसा विलेज जिसमें कोई अंधकार नहीं होगा। मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को दोबारा से बनाऊंगा। तभी सास्के प्लेनेटरी डिवास्टेशन का इस्तेमाल करता है और सभी टेल बीस्ट उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर नारुतो कहता है सास्के तुम सभी टेल बीस्ट को जाने दो, उनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उनको अभी अपनी आजादी मिली थी। फिर सास्के कहता है तुम समझ नहीं रहे हो नारुतो, तुम सभी टेल बीस्ट के चिंचूरी की हो तो मुझे तुमसे भी पीछा छुड़ाना होगा, इसका मतलब तुम अब मरने वाले हो। चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है। फिर सास्के वहाँ से जा रहा होता है तो साकुरा कहती है मुझे पता है सास्के, मैं कुछ नहीं कर सकती, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे भीख मांग सकती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे दोबारा से छोड़कर मत जाओ सास्के। फिर सास्के कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है साकुरा। जिसके बाद वो उस पर गेंजुत्सु कर देता है। फिर नारुतो और सास्के वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों फाइनल वैली में पहुँच चुके थे। फिर नारुतो कहता है मुझे पता था तुम यहीं आओगे, पुरानी यादें ताजा हो गयी, बहुत पहले हम दोनों यहाँ पर लड़ चुके हैं, मैंने सही कहा ना सास्के? फिर सास्के कहता है और पिछली बार की तरह तुम इस बार भी हारोगे। फिर नारुतो कहता है लेकिन तुम पिछली बार की तरह मुझे पंच नहीं कर पाओगे और इस बार मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा और तुम होकागे भी नहीं बन पाओगे, तुम तो इसका मतलब भी नहीं जानते हो। फिर सास्के कहता है मेरे लिए होकागे बनना एक क्रांति है जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। फिर नारुतो कहता है तुम्हारे भाई ने मुझसे एक बात कही थी, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, होकागे बनने का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, जिन्हें लोग पहले ही स्वीकार कर लेते हैं वही होकागे बनते हैं। फिर सास्के कहता है मैंने भी इटाची से कुछ सीखा है, लेकिन वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे लिए होकागे बनने का मतलब क्या होता है। नारुतो को नेजी दिखाई देता है और वो उससे कहता है नारुतो कभी कभी तुम्हारी आंखें मुझसे भी बेहतर देख पाती हैं, सास्के अंधकार में फंसा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। फिर सास्के कहता है इटाची ने लैंड ऑफ फायर और इस विलेज को बचाने के लिए खुद की और अपने क्लैन की बलि दे दी और इसीलिए मुझे जानना था आखिर एक विलेज और एक शिनोबी का क्या मतलब होता है, क्यों इटाची ने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब मुझे उसका मतलब समझ आया तो मुझे लगा इटाची ही एक सच्चा होकागे था। एक होकागे वो नहीं होता जिसे सभी लोग स्वीकार करें, एक सच्चा होकागे तो वो होता है जो सारी नफरत को खुद सहन करे। मेरे भाई ने सिर्फ एक ही गलती की, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और अपनी नफरत को बांट दिया, लेकिन मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और सारी नफरत को मैं खुद ही सहन करूंगा। तो नारुतो कहता है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है इटाची किस तरह जिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम अकेले कभी नहीं कर सकते हो। फिर सास्के कहता है चीजें हमेशा ऐसे नहीं होती जैसा तुमने प्लान किया है, मैं सारे अंधकार को अपने अंदर समेट लूंगा और एक नए भविष्य का निर्माण करूंगा। फिर नारुतो कहता है और इसके लिए तुम सभी टेल बीस्ट और 5 कागे को भी मार डालोगे? तो सास्के कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अतीत को त्याग रहा हूँ। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब तुम इटाची के बलिदान को भी भूल जाओगे, तुम आज यहाँ पर खड़े हो तो वो सिर्फ इटाची की वजह से है। फिर सास्के कहता है इटाची मेरा अतीत था और मैं अपने अतीत को भूल चुका हूँ, अब सिर्फ तुम बचे हो और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो नारुतो कहता है मैं तुम्हें खुद को नहीं मारने दूंगा। उधर हम हागुरोमो को देखते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है, अब मुझे जाना होगा। फिर ककाशी कहते हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हागुरोमो कहते हैं तुम बस उम्मीद
उम्मीद रखो, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं। जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उधर हम नारुतो और सास्के को देखते हैं। तभी वो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और सास्के नारुतो को पीट रहा होता है। फिर सास्के नारुतो पर फायर बॉल से अटैक करता है तो नारुतो उससे बचने के लिए पीछे हटने लगता है। फिर नारुतो एक चट्टान पर बैठ जाता है और हैंड साइन बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और वो नारुतो को हैंड साइन नहीं बनाने दे रहा था। फिर नारुतो सास्के को उठाकर दीवार पर पटक देता है और उस पर राशिंगान से अटैक करता है, लेकिन सास्के उसके अटैक से बच जाता है और नारुतो अपने क्लोन बनाकर सास्के से लड़ने लग जाता है। सास्के अपने शारिंगान की मदद से नारुतो के सभी क्लोन की पिटाई कर रहा होता है। तभी वो अपने रिनेगान का इस्तेमाल करके उसके सभी क्लोन को अपने पास खींचता है और उन्हें मार देता है, लेकिन असली वाला नारुतो उसके अटैक को रोक लेता है और नाइन टेल का चाकरा एक्टिवेट करके सास्के पर अटैक करता है। सास्के उसके सभी हमलों से बचकर अपने फायर बॉल से नारुतो पर अटैक कर देता है। नारुतो उसके फायर बॉल को रोकने लग जाता है। तभी सास्के टेलीपोर्ट होकर नारुतो के पीछे आ जाता है। फिर सास्के अपने लाइटनिंग ब्लेड से नारुतो पर अटैक कर देता है और नारुतो नीचे पानी में गिरने लगता है। फिर सास्के अपना सुसानो बनाकर नारुतो पर अटैक करता है तो नारुतो भी अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर सास्के कहता है, क्या तुम सिर्फ अपना बचाव ही करते रहोगे? तभी नारुतो सास्के के सुसानो की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर हम देखते हैं सास्के नारुतो के ऊपर आसमान से बिजली गिरा देता है और नारुतो की हालत खराब हो जाती है। फिर नारुतो कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तुम दोबारा से अकेले होना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद नारुतो सास्के पर टेल बीस्ट बॉम से अटैक करता है तो सास्के भी अपनी लाइटनिंग से नारुतो पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सास्के कहता है, ये मुझे मारने के लिए काफी नहीं होगा। तो नारुतो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर सास्के कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, और वो सभी टेल बीस्ट को अपने पास बुला लेता है। फिर सास्के कहता है, इस समय मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और ये पहला कदम है जो मैं उठाने जा रहा हूँ। सास्के सभी टेल बीस्ट को अपने पास बुला लेता है और उनका चाकरा खींचने लगता है। तो नाइन टेल कहता है, ये बहुत बुरा है, वो सभी का चाकरा एक जगह मिला रहा है और इसके लिए वो गैडो स्टैचू की जगह अपने सुसानो का इस्तेमाल कर रहा है। फिर सास्के सभी का चाकरा खींच लेता है तो नारुतो भी उससे लड़ने के लिए अपने क्लोन्स बना लेता है। फिर सास्के कहता है, तुम फिर से उसी जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हो, ये जुत्सु तुम्हारी कमजोरी की निशानी है जो तुम्हारे अकेलेपन को छिपाता है। जिसके बाद सास्के नारुतो पर अटैक कर देता है और नारुतो के एक क्लोन को मार देता है। फिर नारुतो अपने बचे हुए क्लोन से सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसके सभी अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद सास्के नारुतो के सभी क्लोन्स को मारने लगता है। नारुतो भी उसके सुसानो पर अटैक कर रहा होता है। फिर नारुतो अपने टेल बीस्ट बॉम से सास्के पर अटैक करता है। उधर से सास्के भी अपने तीर चला देता है और सास्के के तीर नारुतो के अटैक को चीरते हुए नारुतो को जाकर लगते हैं। फिर सास्के एक और तीर से नारुतो पर अटैक करने वाला होता है तो नारुतो कहता है, क्या तुम तैयार हो कुरामा? और उधर हम देखते हैं असली नाइन टेल बैठकर चाकरा इकट्ठा कर रहा था। फिर नाइन टेल अपनी सारी नेचर एनर्जी नारुतो को दे देता है और नारुतो राचेन शुरिकेन से सास्के पर अटैक करता है तो सास्के भी अपने तीर से नारुतो पर अटैक कर देता है। फिर सास्के कहता है, तुम्हारे साथ ये लड़ाई शायद मेरी आखिरी लड़ाई होगी, ये मेरा सबसे ताकतवर जुत्सु है, तो बस मर जाओ। फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये धमाका ककाशी तक भी पहुँच चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है और ककाशी ने साकुरा को बचा लिया होता है। उधर नारुतो और सास्के भी जमीन पर गिर जाते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं मरा था। तभी सास्के अमातेरासु से नारुतो पर अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो नाइन टेल के चाकरा की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। सास्के का चाकरा खत्म हो चुका था और तभी वहाँ पर नारुतो आकर उसको एक लात मारता है, जिसके बाद वो अपने क्लोन बनाकर सास्के की धुलाई करने लगता है, लेकिन सास्के उसके सभी क्लोन्स को अपनी लाइटनिंग से उड़ा देता है। फिर नारुतो एक राशिंगान बनाकर सास्के पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन नारुतो का चाकरा भी खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सास्के उसके ऊपर बैठकर उसकी पिटाई करने लगता है तो नारुतो उसको एक लात मारकर दूर गिरा देता है। जिसके बाद वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कभी नारुतो सास्के को पीट रहा था तो कभी सास्के
नारुतो को पीट रहा होता है। उन्हें लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और वो दोनों इतने ज्यादा थक चुके थे कि सही से लड़ भी नहीं पा रहे थे। फिर वो एक दूसरे को पंच करते हैं और नारुतो का हेडबैंड खुलकर नीचे गिर जाता है। तभी नाइन टेल नारुतो से कहता है, हार मत मानना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चाकरा इकट्ठा किया है। लेकिन हम देखते हैं सास्के उसका सारा चाकरा चुरा लेता है और अपनी चिदोरी बना लेता है। फिर सास्के कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, और वो नारुतो पर अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो उसके अटैक से बचकर उसको एक पंच मारता है और सास्के दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। फिर सास्के कहता है, हर बार तुम बच कैसे जाते हो, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तो नारुतो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मुझसे यही कहा था ना। फिर सास्के नारुतो पर अपना आखिरी अटैक करता है। नाइन टेल नारुतो को लड़ने के लिए अपना बचा हुआ चाकरा दे देता है। तो नारुतो भी सास्के पर अटैक करने के लिए आगे जाता है और हम देखते हैं नारुतो बिना किसी शैडो क्लोन के ही राशिंगान को बना लेता है। नारुतो और सास्के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर उन दोनों को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सास्के जीत गया होता है। तो उनके टीचर उन्हें यूनिसिन साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते और एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं, हमने उस दिन यूनिसिन साइन नहीं बनाया और इसीलिए हमारी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर सास्के पूछता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तो नारुतो कहता है, सब कुछ इतना अजीब लग रहा है तो शायद यही हुआ होगा। फिर सास्के कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, लोग हम दोनों से ही नफरत करते थे, तुम्हारे पास नाइन टेल था और मैं एक उचीहा हूँ। फिर नारुतो लेडी सुनाडे से माफी मांगने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड माँ सुनाडे, मैंने वादा किया था मैं होकागे बनने से पहले नहीं मरूंगा। और तभी उसे याद आता है उन्होंने अभी तक इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज नहीं किया है, लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो सास्के कहता है, तुम मर चुके हो और तुम्हें अभी भी उन लोगों की फिक्र है, साकुरा और काकाशी अभी वहीं पर हैं, वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। फिर नारुतो कहता है, हाँ मुझे उम्मीद तो है, और तभी नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सास्के इटाची के बारे में सोचने लग जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों की आंख असली दुनिया में खुलती हैं। तो नारुतो कहता है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आ गए, अगर हम दोनों में से कोई भी ज्यादा हिलेगा तो खून बहने के कारण हमारी मौत हो जाएगी। फिर सास्के कहता है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया, वो भी सिर्फ मेरे रास्ते में आने के लिए। मैंने इतनी ताकत हासिल की सिर्फ अंधकार में जाने के लिए, लोगों ने मेरे साथ अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की सिर्फ तुम्हारे अलावा, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। फिर नारुतो कहता है, ये तो तुम पहले से ही जानते हो। तो सास्के कहता है, बकवास मत करो, मुझे जवाब चाहिए। फिर नारुतो कहता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो सास्के कहता है, मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है? फिर नारुतो कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें इसे समझाऊं, लेकिन इसे मैं खुद ही नहीं समझ सकता। जब तुम कोई गलत काम करते हो तो मुझे दुख होता है और अंदर से बहुत दर्द होता है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और नारुतो कहता है, अब हम कहाँ पर हैं, क्या हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं? तो सास्के कहता है, शायद हम दोनों सो गए थे और पूरी रात सोते रहे, हम दोनों मरने से दोबारा बच गए। फिर नारुतो कहता है, अरे यार मैं अभी भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें एक पंच मारना था जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें सचमुच खुल जाती। ये सुनकर सास्के हंसने लग जाता है। तो नारुतो कहता है, आखिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? फिर सास्के कहता है, हम दोनों की हालत इतनी खराब है और तुम्हें अभी भी लड़ना है। तो नारुतो कहता है, तुमने सही कहा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर सास्के कहता है, ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। तो नारुतो कहता है, तुम बेवकूफ हो, ये लड़ाई जीतने और हारने के बारे में नहीं थी, मैं तो तुम्हें बस सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था, असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होगी। फिर सास्के कहता है, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो तुम मेरी आंख काकाशी को दे देते और इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज कर देते, मेरा अंत यहीं पर हो जाता। फिर नारुतो कहता है, तुम गलत हो, मरने से कुछ ठीक नहीं होता है, अगर तुम मरने की जगह मेरी मदद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ सभी शिनोबी मिलजुल कर काम करें और उसमें तुम भी आते हो। फिर सास्के कहता है, तुम ऐसा चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे शिनोबी भी ऐसा ही चाहें, और क्या होगा अगर मैं दोबारा से बुरा इंसान बन गया तो? फिर नारुतो कहता है, तो मैं तुम्हें दोबारा रोकूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से ऐसा करोगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सब सुनकर सास्के की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर खून बह रहा होता है और उन दोनों का एक एक हाथ कट चुका
चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।